लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले जो संकेत मिल रहे हैं उसने इंडिया गठबंधन में उत्साह भर दिया है, तो एनडीए दबाव में दिखाई दे रहा है। दरअसल जब चुनाव शुरू हुआ तो एनडीए की जीत की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन जैसे ही पहले दौर की वोटिंग हुई, हवा पूरी तरह से पलट गई। एनडीए की सीटें हर दौर की वोटिंग के बाद कम होती दिखाई दे रही हैं। इसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो दावा कर दिया है कि बीजेपी इस बार 150 सीटों के अंदर सिमट जाएगी, और तमाम सर्वे भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी की सीटें आधी हो सकती हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। अमित शाह का बयान ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल चुनावों के ऐलान के बाद से ही शेयर बाजार में उथल-पुथल मची हुई है। विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है, जिस कारण ये शेयर बाजार में तेजी से गिरावट आ रही है। और इस गिरावट में छिपे संकेतों को बीजेपी अच्छे से समझ रही है, जिस कारण से शेयर बाजार में तेजी से गिरावट आ रही है। और इस गिरावट में छिपे संकेतों को बीजेपी अच्छे से समझ रही है। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस समय शेयर खरीद लो, क्योंकि 4 जून के बाद इसमें तेजी आ जाएगी। दरअसल शेयर बाजार में आई गिरावट के चलते शाह भी चिंता में दिखाई दे रहे हैं, और ये चिंता वाजिब भी है। दरअसल शेयर बाजार में अगर चुनावों के समय तेजी आती है तो ये माना जाता है कि देश में मजबूत सरकार बन रही है, और गिरावट की स्थिति में माना जाता है कि बदलाव होना तय है। साथ ही किसी भी दल को बहुमत मिलने की संकेत माने जाते हैं। एक तरफ बीजेपी 400 पार का दावा कर रही थी, लेकिन बाजार कह रहा है कि 272 भी पूरे नहीं होंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया मजबूत होता दिखाई दे रहा है। बाजार के आंकड़ों को देखें तो 2014 में जब बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला था, तो उस समय चुनाव के ऐलान से अंतिम दौर की वोटिंग तक शेयर बाजार में 1200 अंकों से ज्यादा उछाल आया था। बात 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो 2019 में भी 950 अंकों की तेजी चुनाव के ऐलान से अंतिम चरण की वोटिंग तक देखने को मिली थी। तो 2024 में बाजार में सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार में पहले चरण की वोटिंग के बाद से ही 1200 से ज्यादा अंकों की गिरावट आ चुकी है, और रोज ये लाल निशान पर पहुंच रहा है। साफ है, बाजार ने तो बीजेपी के बहुमत से दूर रहने की भविष्यवाणी कर दी है। वैसे देश के माहौल का असर तो बीजेपी के नेताओं पर भी दिखाई दे रहा है, और इसी के चलते चुनावों की शुरुआत में अब की बार 400 पार की बात कहने वाली बीजेपी अब सिर्फ बहुमत जुटाने की ही बात कर रही है। लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें एनडीए भी बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। दरअसल चौथे दौर की वोटिंग के बाद से ही इंडिया गठबंधन की उम्मीदें अब आसमान को छू रही हैं। गठबंधन नेताओं का दावा है कि 4 दौर की वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़ों के करीब पहुंच गया है। जनता का मूड देखकर इंडिया गठबंधन के नेताओं की भाषा जहां आक्रामक होती जा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का पूरा जोर अब काम की जगह ध्रुवीकरण पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब उसे भी एहसास हो गया है कि सिर्फ ध्रुवीकरण के सहारे ही उसे कुछ फायदा मिल सकता है। पीएम मोदी हो या बीजेपी के दूसरे नेता अपनी सभाओं में हिंदुत्व को लेकर सबसे ज्यादा तीखी बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र हो या फिर उनके नेताओं के भाषण महंगाई, बेरोजगारी और मूलभूत समस्याओं पर ही दिखाई दे रहे हैं। बाजार हो या जनता का मूड बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि 4 मई को देश में सरकार बदल सकती है, इंडिया गठबंधन सत्ता में आ सकता है, और इन संकेतों का असर बीजेपी पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेताओं को अब हार का डर दिख रहा है।